नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला प्रकृति कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ आपदाएं और उनसे बचाव को लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य आपदा की व्याख्या के लिए उपयुक्त हैं, उस पर गोला लगाना है आपको। तो यहाँ पर सब लगा दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपदा के प्रभाव को दर्शाता है? तो मानसिक स्वास्थ्य बाधित होता है, जीवों के जीवन को नुकसान होता है, जीवित संसाधनों को नुकसान होता है। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बम विस्फोट। नीचे कुछ आपदाओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ नीचे लिखा गया है, उसको आप प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति हमें देती है और मानवकृत आपदा जो हम खुद पैदा करते हैं, उनको अलग अलग करके लिखना है। आपदा के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिख दें। डरे नहीं, अफवाह से दूर रहें, आपदा प्रबंधन की जानकारी जरूर जानें एवं साझा करें जिससे सुरक्षित रहा जा सकता है। बाढ़ के क्षति का कारण निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो लोगों के घर बह जाते हैं, लोग और जानवर डूब जाते हैं, मृदा अपरदन होता है, महामारी फैलती है। तो ये तीनों हैं। बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो ऊंचे सुरक्षित स्थान पर जाएं, बिजली के सारे स्विच बंद करें, कीमती सामान ऊपर रखें, जब तक जरूरी ना हो बाहर ना जाएं, बिजली का तार जहां गिरा हो वहां ना जाएं, कमजोर मकान से सुरक्षित कहीं दूर चले जाएं। नीचे दिए गए वाक्यों में सूखा पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए, उन पर सही का निशान लगाना है। सूखे की स्थिति में कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी को ऐसी जगह संग्रहित करके रखना चाहिए जहां उसका वाष्पीकरण कम हो। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा को दर्शाया गया है? तो सूखा को दर्शाया गया है। इस प्राकृतिक आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। लंबे समय तक बारिश न होना सूखा का एक कारण है। इसका एक और मुख्य कारण है मानवीय गतिविधियां। भूकंप से क्या नुकसान हो सकता है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। अधिक तीव्र भूकंप से धन जन दोनों की हानि होती है। भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत, कारण सहित अपने नोटबुक पर लिखिए। तो पेट्रोल पंप, मिट्टी के तेल के कंटेनर और सीएनजी पंप से दूर रहना चाहिए। जब भूकंप आते हैं तो आग लगने का भी डर होता है, क्योंकि ये गिरने का डर है, इधर उधर फैलने का डर है। अपने आसपास के बिजली के तार या लोहे की वस्तुओं को ना छुएं, क्योंकि भूकंप जब आता है तो तार टूट जाता है, तो यहाँ करंट लगने का भी डर हो जाता है। खुले स्थानों पर चले जाएं जिसके पास कोई इमारत, पुल, पेड़ या बिजली के खंभे ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। घर के मलबे के अंदर जाना चाहिए, ये गलत है। सुनामी कब आती है? समुद्र के नीचे की भूमि में भूकंप होने से ही सुनामी आती है। तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा दिखाई गई है? इस आपदा से क्या नुकसान हो सकता है? सुनामी प्राकृतिक आपदा दिखाई गई है। इस आपदा में चोट, मौत, इमारतों का नुकसान, बिजली सेवाओं का नुकसान, बाढ़ का खतरा एवं प्रदूषण बढ़ जाता है। क्या प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान कहा जा सकता है? कारण सहित लिखिए। नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रतिदिन चलने वाली हवाओं का वेग सामान्य होता है, लेकिन जब तूफान आता है तो हवा का वेग 55 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होता है। तूफान की संभावना वाले क्षेत्रों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तूफान के दौरान घर में दरवाजे और खिड़कियों को मजबूती से बंद करके रखना चाहिए। किसी मजबूत चीज के नीचे जाकर लेट जाना चाहिए। तूफान में गाड़ी न चलाएं, बिजली से बचें, चेतावनियों को देखते रहें। आपदाएं एवं उनसे बचाव। नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिखाया गया है? इस आपदा से क्या नुकसान है, लिखिए। इस चित्र में भूकंप को दर्शाया गया है। यह एक विनाशकारी आपदा है जिससे जन धन की हानि होती है। नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिया गया है? इस आपदा से क्या नुकसान होता है? यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट का चित्र है।
इसके विस्फोट से धुआं और हानिकारक गैस पैदा होती है, जिससे सांस एवं त्वचा, नाक, आंख और गले संबंधित जाते हैं। क्या उपरोक्त प्राकृतिक आपदा से कोई लाभ भी होता है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा काली मिट्टी बनाती है जो उपजाऊ होती है। बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी इससे मिलते हैं। लता के घर में खाना बनाते समय रसोई घर में आग लग जाती है। यह किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक या मानव निर्मित? ये मानव निर्मित आपदा है। घर में आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कंबल से उसे ढक देना चाहिए। घर में आग लगने पर क्या नहीं करना चाहिए? तो धुएं में सांस नहीं लेना चाहिए। जंगल में आग लगने से किस किस को क्या क्या नुकसान होता है? वहाँ पर रहने वाले वन के जीवों और उनके आवासों का नुकसान होता है, वनस्पतियों का नुकसान, वहाँ से निकली जहरीली गैस वातावरण को नुकसान पहुँचाती हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। आपदा का असर सभी व्यक्तियों पर एक जैसा नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में इनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होता है वहाँ इनका असर कम होता है। आपदा के समय कौन कौन सी राहत सामग्री की आवश्यकता होती है? खाने की वस्तु, पानी, रहने की जगह, दवाएं और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों में क्या बदलाव आते हैं? वह चिंताग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक एवं आर्थिक बदलाव आते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जा सकता है? लिखिए। तो सोशल मीडिया है, आपातकालीन उपग्रह संचार है, रेडियो है, गूगल है आदि संचार का माध्यम हम प्रयोग कर सकते हैं। आपदा के समय निम्नलिखित संगठनों के कार्य बताइए। ये जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको हम कहते हैं, इसकी शुरुआत 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इसका कार्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बच्चों को हिंसा से बचाना, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, HIV पर कार्य, महिलाओं एवं लड़कियों को समान अधिकार पर ये कार्य करता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत 1948 में स्विट्जरलैंड जिनेवा में की गई। महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों सहित आपात स्थितियों के लिए देशों को तैयार करना, उनका पता लगाना, उनका जवाब देने के लिए बनाया गया है और इन सभी से इनको उबारने में उनकी ये मदद करते हैं। रेड क्रॉस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है ये। 1863 में हेनरी ने इसकी शुरुआत जिनेवा में किया। इसका कार्य है मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, आपदाओं में राहत प्रदान करना, कमज़ोर लोगों के स्वास्थ्य और उनके देखभाल को बढ़ावा देना इनका मुख्य कार्य है।